जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स पीछे क्लास में पढ़ी हैं उससे रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम्स करने वाला हूं। और आप जो ट्रिक्स तैयार किए हैं उस पर बेस्ड मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको दूंगा और आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। वो प्रॉब्लम्स हैं क्या? अगर मैं प्रॉब्लम्स आपके नंबर सामने लिखूं तो लिखा है तरुण हैड टैलेंट। साक्षी had answered. साक्षी. The teacher asked. The teacher asked a question. After Keshav. Keshav lost her phone. Complained. सिक्स नंबर क्वेश्चन है। द डॉक्टर रिपोर्टेड that athlete took some drugs। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस के बारे में मैंने यहाँ तक लिखा और आप जो है समय लेके इनको बनाने की कोशिश करिए। फिर मैं बताता हूँ हम लोगों ने क्या किया। हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों के डेप्थ में जाते हैं कि कैसे होती हैं चीज़ें। हम लोग समझते हैं कि हाँ, ये नहीं कि ये वाला रूल हो गया बस इसी के हिसाब से चलते रहे। मतलब आप रूल के हिसाब से चीज़ें करोगे, समझ के नहीं करोगे तो सारी की सारी चीज़ें लोग तुक्केबाजी करते हैं। लेकिन हम लोगों ने तुक्केबाजी वाला कोई काम नहीं किया है। हमने विद रीज़न हर चीज़ को समझा है कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, समझ लीजिए और फटाक से इनको करिए।
या अपना वीडियो पॉज कर लीजिए। ठीक, अगर मैं देखूं तो जो तुक्केबाज होंगे वो क्या करेंगे, वो तो यही जानते हैं कि बिफोर, ये ट्रिक जानते हो कि बिफोर से पहले क्या आता है, वो लगाएंगे, बिफोर से पहले लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ या वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये बताएंगे क्या V2। मैं आगे बढ़ूं, अगर आफ्टर की बात करूं तो आफ्टर के हिसाब से यहाँ पे क्या बता देंगे, ये बता देंगे, ये बताते हैं हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट मानते हैं, पास्ट परफेक्ट हमने सीखा और उन्होंने भी यही सीखा, पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से यही चीज़ देखेंगे, और ये यहाँ पे हो जाएगा V2। तो समझ में आई। अब जिन लोगों ने इस चीज़ को समझा नहीं है वो कैसे करते हैं, और जिन लोगों ने पिछली क्लास को बेहतर तरीके से समझा है, तुक्केबाजी में और जो फैक्चुअल, जो एक क्या कहते हैं प्रोसेस में फ़र्क क्या है। तरुण हैड थैंक द गेस्ट ही रिसीव द ट्रॉफी, क्या कह रहा, तरुण हैड थैंक्ड द गेस्ट ही रिसीव द ट्रॉफी। ये बताओ कि तरुण जो है थैंक्ड बोलेगा, धन्यवाद बोलेगा, या फिर द गेस्ट ही रिसीव्ड, या गेस्ट से क्या करेगा, वो ट्रॉफी लेगा। तो पहले दिमाग में चीज़ जाएगी कि जो लोग मूर्ख होंगे वही लोग सोचेंगे पहले थैंक बोलेगा, थैंक यू तो बाद में बोलेगा, पहले क्या लेने की कोशिश करेगा, पहले तो वो ट्रॉफी लेगा फिर उसको थैंक्स। तो हम जानते हैं कि ये क्या हुआ सर, ये वाला जो एक्शन हुआ ये तो अपने आप में क्या हुआ, ये तो हुआ एंटीसीडेंट। मैं जानता हूँ एंटीसीडेंट, और ये बनता है एंटीसीडेंट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट के साथ वी की थर्ड फॉर्म आती है, तो वी की थर्ड फॉर्म तो समझ में आ गई। अगर मैं आगे देखूँ कि तरुण हैड थैंक्ड, तो ये तो एक्शन हुआ किसमें, ये तो हुआ प्रेसिडेंट में, प्रेसिडेंट में, है ना, हुआ कि नहीं हुआ भाई। तो ये जैसे एक्शन हुआ तो ये मैं जानता हूँ कि ये परफेक्ट में ना होके पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। किस में बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब मैं बात करूँगा इसके सीक्वेंस की, कि सीक्वेंस क्या है। मैं देखूँ कि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, और क्या कहता है, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, और इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट पहले आना चाहिए। तो ये तो आ रहा है, ये तो कुछ क्रम उल्टा दिख रहा है, तो उल्टा क्रम होने के कारण ये यहाँ पे आफ्टर लग जाएगा सीक्वेंस की वजह से। ठीक, सीक्वेंस की वजह से क्या हो जाएगा, आफ्टर लग जाएगा। ठीक, आगे मैं पढ़ने की बात करूं कि अंकिता हैड स्टॉप द कार बिफोर सी सा, हम लोगों ने समझा इसलिए इसको कर पा रहे हैं। द अंकिता हैड स्टॉप द कार। अच्छा ये बताओ कि अंकिता पहले कार रोकेगी या पहले उस इंसान को देखेगी। आपकी समझ में क्या आएगा कि या तो फिर अगर वो बिना देखे हुए किसी आदमी को पहले कार रोक दे और फिर उस आदमी को देखे, ये तो सर मूर्खता बड़ी बात हो गई, मूर्खता भरी बात हुई नहीं हुई। बिना देखे किसी आदमी को अपनी कोई गाड़ी रोकता नहीं है। सर समझ में क्या आया कि जो एंटीसीडेंट है वो पहले उसको देखा, वो अपनी मित्र को या जिसको किसी को देखा, सी सा हिम, और ये हो गया एंटीसीडेंट। सर मैं जानता हूँ एंटीसीडेंट किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे सी सा नहीं होके हैड क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। समझ में आई बात। मैं आगे बढ़ता हूँ। अंकिता हैड स्टॉप्ड, और जो कार रुकने का काम हुआ है वो तो सर बाद में हुआ है, तो ये तो हो जाएगा प्रेसिडेंट, ये तो हो गया प्रेसिडेंट। तो जब यहाँ तक की बातचीत को हमने देखा तो ये तो प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, तो हैड स्टॉप्ड ना होके केवल स्टॉप्ड हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। समझ गए बात। अब मैं इसके सीक्वेंस के बारे में बातचीत करूंगा कि इसका सीक्वेंस क्या है।
तो मैं क्या देखूंगा कि उसने क्या किया। देखो बिफोर के बाद क्या आना चाहिए, बिफोर के बाद हमेशा क्या आएगा, बिफोर के बाद आता है आपका जो आने वाली बातचीत होती है वो प्रेसिडेंट की होती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आफ्टर के रिवर्स में जाने की, अगर मैं आफ्टर की बात करता हूँ तो आफ्टर का सीक्वेंस क्या बनाता है, आफ्टर का सीक्वेंस बनाता है यही कि ये पास्ट परफेक्ट या एंटीसीडेंट बाद में और ये जो है पहले। तो समझ गए बात। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आफ्टर होगा, ठीक। क्योंकि हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, एंटीसीडेंट जो लोग रटने का काम करते हैं वो सिर्फ ये रूल लिखे और फटाक से इसको रट लिए, लेकिन जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो फिर उनको दिक्कत होगी। दे कमिटेड ए मिस्टेक आफ्टर दे हैड, अगर तुक्केबाजी की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए आफ्टर दे हैड, अगर उनके हिसाब से तुक्केबाजी के हिसाब से देखा जाए तो आफ्टर के बाद क्या होना चाहिए, आफ्टर के बाद हैड की वर्ड थर्ड फॉर्म, बहुत अच्छी बात। और इस हिसाब से आफ्टर से पहले पास्ट की इंडेफिनिट दी है, पास्ट की इंडेफिनिट दी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये तुक्केबाजी में बिल्कुल सही शब्द लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग तुक्केबाजी वाला कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरा का पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। तो फिर देखते हैं, दे कमिटेड ए मिस्टेक एंड दे हैड अपोलोजाइज्ड। मैंने क्या कहा कि दे कमिटेड अ मिस्टेक, तो ये बताइए सर कि पहले आप गलती करोगे या उसके लिए क्षमा पहले मांगने की कोशिश करोगे। तो हर कोई इंसान जानता है कि जब गलती होती है तभी क्षमा मांगी जाती है, और वो इंसान जो पहले क्षमा मांग ले वो गलती करे, उससे मूर्ख कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये ब्लंडर मत करने की कोशिश करिएगा। सर मैं देखूँ तो दे कमिटेड ए मिस्टेक, तो पहले उसका एक्शन जो हुआ एंटीसीडेंट वाला एक्शन हुआ, एंटीसीडेंट वाला एक्शन ये क्षमा मांगने का नहीं हुआ, ये तो पहले गलती करने का हुआ, और ये गलती करने का पहला एक्शन हुआ। तो इस हिसाब से मैं क्या करूँगा, हैड कमिटेड हो जाएगा, क्योंकि ये एंटीसीडेंट वाला पार्ट बनता है पास्ट परफेक्ट में। मैं बाखूबी समझ चुका हूँ, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जो कि ये लिखी है, और ये सही माना जाएगा। मैं आगे बढ़ने की बातचीत करूं तो दे हैड अपोलोजाइज्ड, ये काम हुआ बाद में और ये प्रेसिडेंट का काम करता है, इसलिए ये किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट की बात करेगा। पास्ट इंडेफिनिट की बात जैसे ही करेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में हैड हटा देंगे तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये तो रही बातचीत यहाँ तक, और मैं देखूँ क्या इसका सीक्वेंस सही है। तो ये आफ्टर क्या करता है, आफ्टर अपने बाद वो, आफ्टर जो होता है वो अपने बाद क्या लेता है, वो तो लेता है पास्ट का परफेक्ट, और पास्ट का परफेक्ट नहीं होने का कारण ये तो कुछ दिखाई दे रहा है, ये तो प्रेसिडेंट आ रहा है, अर्थात ये उल्टा क्रम हो जाएगा और ये बिफोर का काम करेगा, बिफोर अपने अपोजिट। मैं इसी तरह साक्षी के साथ चलने की बात करता हूँ, ठीक। अगले सेंटेंस में साक्षी जी के साथ चलता हूँ, और वो क्या कह रही हैं, बिफोर साक्षी हैड आंसर्ड, साक्षी ने आंसर दिया एंड द टीचर आंसर्ड। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिफोर के बाद क्या होता है, बिफोर के बाद जो होता है, सही लगा है, बिल्कुल आपके लिए सही लगा है। बिफोर के बाद क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, और ये गलत दे रखा है, ठीक। मैं देखूं अगर तो साक्षी आंसर्ड द टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन, साक्षी ने पहले उत्तर दिया या टीचर ने, मैं पूछूंगा साक्षी आंसर्ड, साक्षी ने उत्तर दिया, द टीचर आंसर्ड आस्क्ड ए क्वेश्चन। तो ये बताइए ज़रा सा कि क्या साक्षी पहले उत्तर देगी या टीचर पहले क्वेश्चन पूछेंगे। तो साक्षी पहले आंसर थोड़ी देने लगेगी जब तक कि कोई टीचर उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछने का काम हुआ ये तो हुआ एंटीसीडेंट, ये सर क्या हुआ, एंटीसीडेंट। और मैं जानता हूँ कि एंटीसीडेंट में एक खास चीज़ है, एंटीसीडेंट में खास चीज़ क्या है सर, एंटीसीडेंट में खास चीज़ ये है कि ये तो सर अपने साथ पास्ट परफेक्ट लेता है, तो हैड आस्क्ड होगा, ये सर ये क्या होगा, ये तो एंटीसीडेंट है और ये अपने साथ लेता है पास्ट परफेक्ट। मैं बात करूं तो द टीचर आस्क नहीं होगा, हैड आस्क्ड लिख ही देते हैं,
जगह है तो ठीक, समझ गए। तो क्वेश्चन पूछने का काम कब हुआ सर? बाद में हुआ, तो इसलिए क्वेश्चन पूछने का काम बाद में हुआ तो ये प्रेसिडेंट का काम करेगा, प्रेसिडेंट। तो ये तो सर हो जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक, पास्ट का इंडेफिनिट अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये बात यहाँ तक रही। अब मैं थोड़ा सा इसके सीक्वेंस के बारे में बात करूँ तो मैं देख जानता हूँ कि बिफोर के बाद क्या आता है, हमेशा बिफोर के बाद हमेशा क्या आना चाहिए। तो बिफोर के बाद आप जानते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब जो ये बिफोर का सीक्वेंस है वो अपने आप में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई मेरे, ये तो सही होना चाहिए। आपके हिसाब से सही होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताओ भाई, मतलब ठीक बात। अगर मैं आगे बढ़ूँ कि आफ्टर केशव लॉस्ट हर फोन एंड ही कंप्लेन। अच्छा ये एक बात बताइए कि पहले फ़ोन खोएगा, मैं केशव लॉस्ट हर फोन, या तो फिर पहले केशव का फ़ोन खोएगा या कंप्लेंट पहले करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खोने का काम जो है, खोने का काम हुआ हमारा पहले। खोने का काम सर ये एंटीसीडेंट का काम करेगा, और हम जानते हैं कि एंटीसीडेंट बनता है पास्ट परफेक्ट में। मैं लिखने की कोशिश नहीं करता हूँ, पास्ट परफेक्ट नहीं बन पाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में तो हैड लॉस्ट हो जाएगा, हैड लॉस्ट, केवल लास्ट नहीं होके। अब मैं और आगे बढ़ूं तो ये तो सर हो गया प्रेसिडेंट ही कंप्लेंट, उसने कंप्लेंट करने का काम तो सर बाद में किया और प्रेसिडेंट का काम करेगा, है ना। ये किसका काम करेगा, प्रेसिडेंट का। अब मैं अगर इसके सीक्वेंस की बात करूं, अगर मैं इसके सीक्वेंस की बात करूं तो दिमाग में क्या जाएगा कि आफ्टर के बाद तो सर पास्ट परफेक्ट आता है। तो ये तो जो बात है ये तो सच बात है कि आफ्टर के बाद प्रेसिडेंट एंटीसीडेंट आया, तो ये तो सर सही बात है। और जब सही बात है तो हम लोग इस सेंटेंस को आफ्टर का सीक्वेंस सही मानते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, और उनका कहना क्या है कि मैं अगर कहूँ कि द डॉक्टर रिपोर्टेड दैट एथलीट टुक सम ड्रग्स। डॉक्टर कहने का मतलब है डॉक्टर रिपोर्टेड दैट द एथलीट एंड, तो डॉक्टर रिपोर्ट पहले करेगा, या देखिए ध्यान से देखिए, द डॉक्टर रिपोर्टेड, डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया दैट एथलीट टुक सम ड्रग्स, जो क्या कहते हैं इसको, आपका एथलीट था उसने या तो फिर इसने ड्रग्स पहले लिया। तो ये बताइए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक मिनट बताओ भाई। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट करने का काम पहले किया, या फिर उस जो एथलीट ने था वो ड्रग्स लेने का काम किया, ड्रग्स लेने का काम किया। ड्रग्स फिसल जाता है वर्ड। तो हमारे समझ में क्या आया, पहले तो उसने क्या लिया होगा, ड्रग्स लिया होगा, तभी तो डॉक्टर ने जांच करके ये चीज़ बताई कि रिपोर्ट दी होगी कि हाँ भाई इसने ड्रग्स लिया। तो दिमाग में बात जाएगी कि ये एंटीसीडेंट का काम क्या करता है, ये ड्रग्स लेने का काम। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट के रूप में ये काम करता है और इसलिए पास्ट परफेक्ट बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा, हैड टेकन, और दिमाग में गई बात हैड टेकन। तो इस हिसाब से डॉक्टर ने रिपोर्ट करने का काम प्रेसिडेंट वाले पार्ट में किया होगा, मतलब ये बाद का काम है, तो पास्ट परफेक्ट, और ये बातचीत है आपकी सही। तो अब हिसाब से मैं सीक्वेंस देखूं तो आप कहोगे कि सर सीक्वेंस तो इसमें है नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस को बताने के लिए बिफोर या क्या कहते हैं आफ्टर, इन दोनों वर्ड्स का ही उपयोग किया जाए। कभी कभी कुछ अन्य वर्ड का ही उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि आपके इस चीज़ सेंटेंस में दिखना चाहिए, दिखा था कि एक्शन जो हुआ पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ, ये आप जानते हो। तो वो उस हिसाब से आपको सेट करना है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि जो सेंटेंस है सीक्वेंस बताने के लिए वो आपका बिफोर और आफ्टर से ही
बनेगा। तो देखिए आपने हर चीज़ को फैक्चुअल समझा, तो वो सारी की सारी चीज़ आपको किस हिसाब बेस पे गई, इस बेस पे गई। अदरवाइज आप याद कर रखे होते ना कि आफ्टर के बाद तो तीनों चारों क्वेश्चन में आफ्टर का बाद देखिए हेड रखा, आप बिना आंखें बंद करके मार देते और क्वेश्चन वो तुक्केबाजी में गलत हो जाता, जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो हमने यहाँ तक की बातचीत पढ़ी, आप ये तो खूब बता रहे होगे कि भैया ये एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट है तो खूब बढ़िया चीज़, लेकिन सर ये आता कहाँ से? हम यही चीज़ हमारे में हम लोग यही चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं कि जो चीज़ शुरुआत होती है उसकी शुरुआत हो कहाँ से रही है, ताकि उसकी जो मेन रूट्स है वो समझ में आया। कि ये नहीं कि हाँ एक कोई नाम उठाया, ये नाम उठाया, ये नाम उठा लिया हमने एंटीसीडेंट, बस इसको बता दिया, हो गया। जब हम इसके बारे में जाने ये सर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पैदा कहाँ से हुआ है, तभी तो हम इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी ख़त्म कर पाने में सक्षम होंगे। तो मैं जो है इनको इरेज करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ एक सेंटेंस के माध्यम से कि जो है एंटीसीडेंट पैदा कहाँ से हुआ, प्रेसिडेंट पैदा कहाँ से हुआ, है कि नहीं? तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट आया कहाँ से। ठीक बात। और यही टॉपिक ख़त्म करके मैं आगे फिर नई क्लास शुरू करूँगा, मतलब अगला लेक्चर में ही उसको पढ़ाया जाएगा जो भी टॉपिक रहेगा। मैं क्या पढ़ूँगा सर? मैं पढ़ूँगा कि जो है एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट आया कैसे। ठीक, तो एक हम सेंटेंस लिखने की कोशिश करते हैं। अंशिका woke up at 5 AM। मैं अगर बातचीत करूं, she went to the office, she went to the office। एक मिनट, ये छोटा आ रहा है कुछ यार, थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। She went to the office, या went to कर लो, went to her office कर लो, ज़्यादा सही। went to her office at 8 AM। अब देखो बहुत प्यार से बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये चीज़ है क्या। मैं अगर कुछ भी मैं समझ रहा हूँ टेंस को, तो उसको टाइम लाइन पे अगर हम ड्रा करते हैं तो वो चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में जाने ही वाली है। और मैं एक टाइम लाइन ड्रा करने वाला हूँ, मैंने एक टाइम लाइन ड्रा की और इसी पे सारी बातचीत हम समझेंगे। ये क्या है? टाइम लाइन। और इस टाइम लाइन पे मैं इशारा करूं, मैं इस टाइम लाइन पे इशारा करूं तो ये टाइम लाइन ये इशारा करता है प्रेजेंट की तरफ। अगर मैं आगे जाने की कोशिश करता हूं तो ये सब दिखाता है फ्यूचर। अगर मैं पीछे आने की कोशिश करूं, रिवर्स में जाने की कोशिश करता हूं तो ये तो दिखाता है पास्ट। अगर मैं इस समय अपनी घड़ी को देखूं तो इस समय मेरी घड़ी में बजने वाला है क्या? 9 PM। क्या बजने वाला है? 9 PM। समझ रहे हो बात? पूरी ध्यान से सुनिएगा इस बातचीत को। तो मैं अगर पूछूं कि जो है आपका 5 AM या 5 AM या फिर 8 AM, जो 5 AM का समय है या फिर 8 बजने का समय है, वो घड़ी में कौन सा पहले बजेगा? दिमाग लगा के फटाक से सोच के बताइए। दिमाग लगा लिया होगा और दिमाग लगा के बताइए कि कौन सा होगा। सोच लिया कौन सा है?
बताइए भाई, क्योंकि कोई चीज़ अगर आप बोलोगे ना तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से, तो आप वहीं जहाँ पर इसको देख रहे हो वहीं ध्यान से फिर कह रहे हैं सुनिए, इसको बोलिए। तो यहाँ पे जब आप बोल के समझ के आते हो तो बहुत लोग सोचे होंगे कि बजेगा तो पहले 5 ही, ये गलत बात है। क्योंकि अभी मान लिया 9 बजा है तो आप उल्टा जाइए, पीछे जाएंगे ना तो फिर क्या होगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले 8 बजेगा, 7 बजेगा, 9 बजेगा, फिर जैसे हम पीछे आएंगे तो ये सुबह का समय दिखा रहा है, तो सुबह का समय क्या है, ये 8 AM है, ये सर पहले बजने वाला है। ठीक, इसीलिए कहे कि ये 8 बजने का काम जो है, 8 AM का काम पहले होगा। मैं थोड़ा सा और रिवर्स जाने की बात करूं तो ये 5 बजने का जो काम हुआ वो तो हुआ और पहले, मतलब 5 AM तो बाद में बजेगा, पहले तो ये। अब मैं थोड़ा सा इसका जो है ऑपरेशन करने की कोशिश करता हूं। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, ये जो लिखा है इस लिखी हुई बातचीत को मैं देखूं, इस लिखी हुई बातचीत को मैं समझूं तो प्रेजेंट यानी वर्तमान से, प्रेजेंट यानी वर्तमान से मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करूं, प्रेजेंट यानी वर्तमान से इसको रिलेट करने की कोशिश करूं अगर, ठीक, प्रेजेंट यानी वर्तमान से मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करूं तो ये बना के देता है ये चीज, ये हमारे प्रेजेंट के हिसाब से ये क्या है, ये पास्ट में बीता हुआ कोई काल है, समय है। तो ये पास्ट के हिसाब से ये पास्ट का क्या दिखाता है, ये पास्ट का समय दिखाता है। और सर ये 8 बजने का जो समय है ये पास्ट का क्या दिखाता है, ये सर पास्ट का स्पेसिफिक टाइम दिखाता है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम दिखाता है। और सर मैं जानता हूँ कि पास्ट का स्पेसिफिक टाइम क्या होता है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम तो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तो रिप्रेजेंट करता है, मेरा मार्कर ठीक है उल्टा हो गया, ये तो रिप्रेजेंट करता है पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाता है। हमने पिछली क्लासेस में बहुत ढेर सारा इस पे काम किया है। अब मैं देखूं कि वर्तमान के हिसाब से अगर मैं इसकी तुलना या रिलेट करने की बात करूं तो ये वर्तमान के हिसाब से ये भी क्या है, ये भी सर अगर मैं वर्तमान के हिसाब से देखूं तो ये भी क्या है, ये भी पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है। इस वाले समय की तुलना इससे करेंगे। ठीक, अगर मैं कहूं कि ये तो है पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, कब, जब इसकी तुलना इस वाले समय से करेंगे, वर्तमान वाले समय से, तो ये भी जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, ये भी जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये तो बहुत खूब प्यारी बात रही, यहाँ तक तो कोई समस्या थी ही नहीं। लेकिन मैंने क्या किया, ये जो रिलेट करने का काम किया, ये मैं अगर मैं इसको रिलेट करने का काम इस वाले समय से करूं, मतलब पास्ट के स्पेसिफिक टाइम से इस वाले समय को मैं रिलेट करने का काम अगर करूं, मैं इससे रिलेट ना करके मैं इससे रिलेट करने का काम करूं, तो ये जो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा, ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा, तो फिर क्या होगा। मैंने कहा मैं इससे रिलेट करने की बात करूं तो मैं इस वाली बातचीत से हिसाब से रिलेट करने की कोशिश करूं तो क्या देखता हूं, ये तो ये वाला समय इससे ज़्यादा क्या है, ये वाला समय इससे ज़्यादा पास्ट है। मतलब क्या समझ में आया, ये समय जो 5 बजने का समय है इस 8 बजने के समय से ज़्यादा पहले हो चुका है, मतलब ये तो पास्ट का पास्ट है, पास्ट ऑफ पास्ट है। और ये तो जब पास्ट ऑफ पास्ट की बात हुई तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा एंटीसीडेंट कहलाता है।
क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट। यही हमारा एंटीसीडेंट कहलाता है। तो ये जो टेंस, यही टेंस जो है हमारा पास्ट परफेक्ट बनता है। समझ में बात आ गई कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा एक टाइमलाइन ड्रा की और टाइमलाइन पे मैंने वर्तमान का समय रिप्रेजेंट किया, वो 9 बजा था। मैंने 9 बजे का समय की तुलना 8 बजे से की, जो कि पहले व्यतीत हुआ। तो ये तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम दिखाया, और पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के साथ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मैं जानता हूँ कि पास्ट का स्पेसिफिक टाइम पास्ट का इंडेफिनिट शो करता है, टेंस इंडेफिनिट टेंस लेता है। मैं अगर पीछे आऊँ, यही बातचीत मैं किसी भी समय, मान लिया अगर 4 बजा होता तो इसके हिसाब से ये भी पास्ट का स्पेसिफिक टाइम होता। मैंने इसकी भी तुलना, प्रेजेंट की तुलना इस समय से की, तो भी ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बना, पास्ट इंडेफिनिट बनता है। लेकिन जैसे ही मैंने इस पास्ट के स्पेसिफिक टाइम से इस ज़्यादा पास्ट की तुलना की, तो ये तो सर हो गया पास्ट ऑफ पास्ट, और मैं जानता हूँ पास्ट ऑफ पास्ट मतलब होता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का दिमाग में बाया, ये इससे ज़्यादा पास्ट है, और जैसे ही ये इससे ज़्यादा पास्ट है तो मैं इसको कहने की कोशिश करता हूँ पास्ट ऑफ पास्ट। तो यही एंटीसीडेंट आपका बनता है। ये एंटीसीडेंट क्यों पहले होता है? क्योंकि ये पास्ट से पहले कंप्लीट हो चुका है, ये पास्ट का परफेक्ट बनता है। पास्ट का परफेक्ट बना तो ये चीज़ एंटीसीडेंट। अब मैं सेंटेंस पे अगर आऊँ, मैं अगर सेंटेंस पे आऊँ तो इसमें क्या होना चाहिए? अंशिका वोकअप एट। अंशिका, ये जो काम हुआ एंटीसीडेंट वाला, ये तो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, है ना? तो ये क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे ये होना चाहिए हैड हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा? हैड वोकन अप, वोकन अप एट 5 AM, और ये हो जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट। ये तो सर सही है। अब मैं, ये चीज़ तो सही रही, अब मैं इसी को जोड़ने की बातचीत अगर करूं, मैं अगर इसी को जोड़ने की बातचीत करूं तो मैं लिख ही लेता हूं, अगर आप इजाज़त दे दो तो मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पे नीचे अच्छे से। पास्ट परफेक्ट की बातचीत करेंगे, और मैं इस सेंटेंस को लिखने की बातचीत करूंगा। तो अंशिका हैड वोकन अप और ये एट 5 AM, और जो ये काम हुआ एंटीसीडेंट के रूप में, ये पहले हो गया, मैं जानता हूँ। तो ये काम कब होगा? ये बाद में होगा, और बाद में हुआ एक्शन क्या कहलाएगा? वो प्रेसिडेंट कहलाएगा। ही वेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट में ही जाएगा। वेंट टू हर ऑफिस एट 8 AM। मैं अगर इन दोनों को जोड़ने का काम करूंगा तो या तो फिर मैं आफ्टर लगा सकता हूं, या तो फिर मैं पहले बिफोर लगा सकता हूं। तो मैं चेक करूंगा कि ये तो सीक्वेंस बनाने का काम किसके साथ कर रहा है? ये तो सीक्वेंस बनाने का काम बिफोर के साथ कर रहा है, क्योंकि बिफोर में एंटीसीडेंट पहले और प्रेसिडेंट बाद में। तो सारी की सारी बातचीत में समझा पाने में आपके साथ सक्षम हुआ हूँ। अब मैं थोड़ा सा कुछ सेंटेंसेस के साथ आपको विदाई देना चाहूँगा। मैं इसको मिटा दूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगा कुछ सेंटेंसेस। मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूँगा सेंटेंस, उनके बारे में मैं तुमको बताऊँगा। मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूँगा। निकिता लेफ्ट
हर कॉलेज। ठीक, मैं अगले सेंटेंस की बात करूं तो निकिता हैड लेफ्ट हर कॉलेज। तो आपको क्या बातचीत समझ में आई? आपको क्या बातचीत समझ में आई भाई? तो अगर मैं इन दोनों में देखूं, मैं देखता हूं इन दोनों को, ये क्या दिखा रहा है? निकिता हैड लेफ्ट हर कॉलेज। उसने जो छोड़ने का काम किया है वो किसी स्पेसिफिक टाइम में किया है। तो ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इससे हमें समझ में आया ये तो सर पास्ट का स्पेसिफिक टाइम दिखा रहा है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम दिखाया। लेकिन ये जो निकिता हैड लेफ्ट हर कॉलेज और ये जो है ये क्या दिखा रहा है? ये तो सर रिसेंट पास्ट दिखा रहा है। इसको हैज़ कर लो यार, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। तो ये क्या दिखाया कि उसने जो कॉलेज छोड़ा है, तो मैंने क्या बताया? ये तो पास्ट का, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। और मैं जानता हूँ कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन होता है। तो ये चीज़ आप जानते हो कि उसने कॉलेज अभी अभी छोड़ा होगा, लेकिन इसका मतलब ये किसी स्पेसिफिक टाइम में पास्ट में काफ़ी पहले छोड़ चुकी होगी। तो हमें समझ में यहाँ क्या आया कि पास्ट कितने प्रकार के थे, वो पास्ट के टाइप कितने प्रकार के थे। तो ये तो हो गया आपका पास्ट 3 तरीके से हमारे लिए काम किया। पास्ट हमारे लिए 3 तरीके से काम किया। ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट, एक तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, और एक तो हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। मैं अगर इसकी बातचीत करूं, किसकी? रिलेट करने की बातचीत करूं, तो पास्ट इंडेफिनिट को हमने अभी समझा था कि पास्ट इंडेफिनिट को वर्तमान से क्या करते हैं। अब देखो एक चीज़ मैंने ध्यान नहीं रहा, ये सेंटेंस में बता देता हूँ। जब हमने इस टाइम लाइन को देखा तो ये 5 बजे उठने का काम और ये इस ऑफिस जाने का काम, इसमें आप कहेंगे सर वर्तमान समय तो दिया नहीं है। लेकिन ये चीज़ जान लीजिए कि कहीं भी वर्तमान समय ये सेंटेंस में अंडरस्टूड है, वो पहले से ही अंडरस्टूड है कि जिस समय मैं बात कर रहा था 9 बजे, और 9 बजे क्या था? 9 PM क्या था? ये अंडरस्टूड टाइम था। इसके साथ ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक, ये इसके साथ पहले से अंडरस्टूड था। ठीक, ये बात बतानी भूल गए थे। तो ये रहा पास्ट का इंडेफिनिट, और ये क्या करता है? ये रिलेट करने का काम कर सकता है। किसके साथ? ये रिलेट करने का काम करता है, ये प्रेजेंट से रिलेट करने का काम करता है। तो ये चीज़ आपके समझ में आई? समझ में आई? और ये बनाता है पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो भी ये रिलेट करने का काम किससे करेगा? ये रिलेट करने का काम प्रेजेंट से ही करेगा। बहुत खूब। और ये क्या दिखाता है? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की बात करता है। रिसेंटली कंप्लीट एक्शन या रिसेंटली पास्ट भी कह सकते हैं। रिसेंटली पास्ट कह दो, ज़्यादा बेटर है यार, कंप्लीटेड एक्शन की बात नहीं, पास्ट कहो, क्योंकि मैं पास्ट के बारे में कह रहा हूँ। अगर मैं पास्ट परफेक्ट की बात करूँ तो मैं इसको रिलेट करता हूँ पास्ट के स्पेसिफिक टाइम से। तो ये क्या निकल के आता है? तो ये क्या निकल के आएगा? तो ये सर निकल के आता है, ये जो आएगा, मैंने क्या पढ़ा था? पास्ट ऑफ पास्ट पढ़ेंगे। ठीक, तो समझ गए पहला पास्ट, दूसरा पास्ट और तीसरा पास्ट किस तरह काम करता है। पास्ट इंडेफिनिट रिलेट करता है प्रेजेंट से, प्रेजेंट परफेक्ट रिलेट करता है प्रेजेंट से, और ये जो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट ये हमेशा पास्ट के स्पेसिफिक टाइम से ही रिलेट करने का काम करेगा।
और ये पास्ट ऑफ पास्ट बनेगा। समझ गए पूरी बात? तो ये सारी की सारी बातचीत यहाँ रही, और मैं अब अगली क्लास में आपको नेक्स्ट चीज़ पढ़ूंगा। ठीक है, थैंक यू। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर करो धमाकेदार। और जो क्लास चलेगा वो बिल्कुल बेसिक टू मॉडरेट, जिनको कुछ नहीं आता उनको, और जिनको बहुत कुछ आता उनके लिए तो है ही। ठीक, फिर तो इरेज करते हैं और आपकी क्लास फिनिश।